आज देखेंगे फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक जी का न जाना हुआ अनोखा किस्सा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो नीचे दिख रहे एक लाल बटन के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करना। मेरा नाम है अथर्व गोडसे और आप देख रहे हो अनलिसन स्टोरी का एपिसोड नंबर 1 का पार्ट 1। बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 23 जुलाई 1856 में उनका जन्म हुआ था। वैसे तो वो बैरिस्टर होने के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट और समाज के सारे लोग उनके एक एक शब्द से डरते थे। मुंबई में 1 अगस्त 1920 में डायबिटीज की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अगर बाल गंगाधर तिलक 20 साल और जिंदा रहते तो आज हम 78वां स्वातंत्र्य दिन मना रहे होते। आप सभी लोगों को 77th इंडिपेंडेंस डे यानी 77वां स्वातंत्र्य दिन के बहुत शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं अनलिसन स्टोरी को। लोकमान्य तिलक जी ने अपने गांव में व्यायामशाला खोली। ऑब्वियसली इस व्यायामशाला में पहलवान तो रहेंगे। एक दिन की बात, उन सब पहलवानों के साथ लोकमान्य तिलक जी अपना मोटिवेशन स्पीच देने के लिए निकले। ब्रिटिश अधिकारियों को मालूम था कि उनको भारत में राज करना है तो पहले लोकमान्य तिलक जी को रोकना पड़ेगा, लेकिन लोकमान्य को चुप कराना किसी की भी बस की बात नहीं है। वापस आते हैं स्टोरी पर। ब्रिटिश अधिकारियों ने लोकमान्य को रोकने के लिए लाठी चार्ज किया। अब बारी आते सर आइजैक न्यूटन। मजाक से हटके न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। लोकमान्य बहुत मास्टर माइंडेड आदमी थे, पहलवान थे, वो किस काम आने वाले थे। उन्होंने भी ब्रिटिश अधिकारी मारा पीटा। एक पहलवान ने तो 3 अधिकारियों को इतना मारा कि उसके हड्डी पसली एक हो गई और उन 3 ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी की बेदर्दी से मौत हो गई। उस पहलवान का नाम मैं भी नहीं जानता, लेकिन हम फिलहाल के लिए उसे रामू कहते हैं। पहलवान रामू को ब्रिटिश गवर्नमेंट के कस्टडी में बुलाया गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कस्टडी में उनके वकील थे खुद लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ये जानते थे कि यह इंसिडेंट पब्लिक प्लेस में हुआ था, इसलिए लोकमान्य तिलक भी उस टाइम के लिए कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट में सीधा फैसला हुआ। उस पहलवान रामू को फांसी की शिक्षा सुनाई गई और उस पहलवान रामू के पास 30 दिनों का समय था। उस 30 दिनों में ऐसा क्या हुआ जो पहलवान रामू फांसी की शिक्षा से छूट जाते हैं। पहले दिन दूसरे दिन भी एक डब्बा बड़ा लाते थे और उसे कहते थे कि तू यहाँ से छूटेगा। 1 से 10 दिन लोकमान्य तिलक जी ऐसे ही बड़े बड़े पकवान लेकर आते थे और पहलवान रामू से कहते थे कि तू यहाँ से छूटेगा। 10 से 20 से 25 इस दिनों में लोकमान्य तिलक ने बहुत मोटिवेशन स्पीच दिया, जिससे वो इंस्पायर हुए। लेकिन इतने इंस्पायर नहीं हुए कि मौत अपनी आने वाली है ये खबर तो उनको मालूम। बच्चे कुछ 5 दिनों में उन्होंने और ज्यादा मोटिवेशन स्पीच दिया और बचा आखिरी दिन। उस आखिरी दिन में लोकमान्य तिलक जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से उस रात उस पहलवान रामू के साथ बिताने की परमिशन मांगी। पूरी रात लोकमान्य तिलक जी ने बहुत मोटिवेशन दिया। सवेरा होते ही लोकमान्य तिलक जी उस पहलवान रामू से कहते हैं, मैं जल्दी ही स्नान करके और भगवान की पूजा करके आता हूँ। अब वो समय आता है जिसकी आप सब लोग और मैं इंतजार कर रहा था। पहलवान रामू के सिर पर काला कपड़ा डाल दिया जाता है। उसे फांसी देने के लिए फांसी के एरिया में ले जाता है। उसे आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो पहलवान रामू कहता है, मुझे लोकमान्य तिलक जी के गले लगना है। जैसे पहलवान रामू लोकमान्य तिलक जी के गले लगते हैं, वैसे पहलवान रामू लोकमान्य तिलक जी से एक बात कहते हैं। वो बात यह थी, आपने तो कहा था मैं फांसी की शिक्षा से छूटूंगा, लेकिन कब? लोकमान्य तिलक जी हंसकर जवाब देते, हाँ तू जरूर छूटेगा। उसे फांसी की शिक्षा देने के लिए आगे बुलाया जाता है। हाथ में रस्सी डाली जाती है। जैसे ही जल्लाद उस हैंग को खींचता है, वो हैंग नीचे सरक जाता है। पहलवान रामू पहलवान होने के वजह से उसका जो वेट था वो रस्सी सह नहीं सकती थी। इसकी वजह से वो रस्सी टूट जाती है और पहलवान रामू सही सलामत बच जाते हैं। अब लोकमान्य तिलक जी ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक स्टेटमेंट लगाते हैं, आपने हमें सिर्फ फांसी की शिक्षा दी थी, हमने वो स्वीकार ली। आपने हैंग टिल दी डेथ नहीं दिया था, यानी मरने तक फांसी ये शिक्षा नहीं दी। तो पूरी गवर्नमेंट हिल गई थी कि ये कौन सा नियम है। तो वहाँ पर पहलवान रामू को रिहा करा जाता है और यह ईयर था 1872। लोकमान्य तिलक जी ने ऐसा कौन सा दिमाग लगाया
जिससे पहलवान रामू रिहा हो चुका था? इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और अगर आपने मैगी का वीडियो नहीं देखा, अगर आप मैगी खाते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दी है, उसे जाकर जरूर देखना। इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।